असाइनमेंट और बुकलेट के होमवर्क बता दो, वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए असाइनमेंट के पहले। हाँ बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का फर्स्ट और 11th बस। और सेकंड सर। लो सेकंड और सर ये 3 हो गए मोस्टली सबके डाउट, बाकी तो सर आपने सब करवा दिए थे। सर 10th देखो और आ गया 10th और सिमिलर क्वेश्चन सभी तो करवाए थे शायद। हाँ सर सिमिलर ही कर। बुकलेट में से पूछना है? नहीं सर। बुकलेट सारे हो गए होंगे खुद से? यस सर। देख लो बुकलेट में जो होमवर्क दिया था, कुछ पूछना है तो बताओ, चैट मत करो। जो हाँ बुकलेट वाले एकदम आसान रहे होंगे। बुकलेट में जो डाउट है बता दो, चैट करोगे, मैं चैट बॉक्स पढ़ नहीं पाऊंगा। सर असाइनमेंट में 4। असाइनमेंट में 4th। चलो 4th। बुकलेट में किसी को कुछ नहीं है, हटा दूं? हाँ सर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, यही क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है देखिए क्वेश्चन में है, इन द फॉलोइंग अज्यूम दैट x and y बोथ आर फंक्शन ऑफ t। मतलब x भी मेरा कुछ फंक्शन ऑफ t है एफ ऑफ टी और y भी कोई दूसरा फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, x माइनस 2 y1 x डैश माइनस 4, फाइंड y डैश ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1 पर x डैश का मतलब हो गया dx बाई dt। यस सर। तो dx बाई dt की वैल्यू -4 है। मुझे dy बाई dt की वैल्यू चाहिए। हाँ सर। और ये सब कब चाहिए? जब x -2 और y 1 है। ओके सर, तो भी हो जाएगा सर क्वेश्चन। ठीक है, ये तब चाहिए जब x इज इक्वल टू -2 है और y इज इक्वल टू 1 है। हाँ सर अभी हो जाएगा सर क्वेश्चन। हो जाएगा। हाँ सर, खाली अभी डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड पे और बाद में सर x और y का वैल्यू रिस्पेक्टिवली अभी पुट करके देखो होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। अभी तुरंत के तुरंत करके बताओ। हाँ सर कर देते हैं। सर वो मुझे dx अपॉन dt -4 समझा नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x डैश, x के ऊपर ओके प्राइम का साइन में, इसका मतलब क्या है? उसका डेरिवेटिव है। हाँ सर मैंने डैश नहीं देखा, सॉरी। हुआ या मैं बताऊं? चलिए बता देता हूं। फिर कर। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएटिंग both sides
with respect to time, तो ये हो जाएगा 6, ध्यान से देखना अगर समझ आया तो, इंटू 2y इंटू dy बाई dt, आया ना, यस सर यही होगा। हाँ प्लस 2x इंटू dx by dx बाई dt, उसके बाद सर इक्वल्स टू दिस इज इक्वल टू 0 माइनस, अब क्या करेंगे, तो x प्रोडक्ट रो। क्यूब को बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे तो e रेज टू 4 माइनस 4y इंटू, अब इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 का 0, इसका माइनस 4 dy बाई dt, हो गया। अगली बार e रेज टू 4 माइनस 4y को बाहर रखेंगे और x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बाई dt, ये बात समझ आया। हाँ सर समझ गया। सर सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, 12y इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस 16 2x सर। इंटू डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x क्यूब इंटू ई रेज टू 4 माइनस 4y इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4 माइनस 4y इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो मुझे x, y और dx बाई dt तीन चीजें पता है। यस सर। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है x इज इक्वल टू -2, मुझे हाँ पता सर। है y इज इक्वल टू 1 और मुझे पता है dx बाई dt दिया था ना ऊपर। x, हाँ x डैश इज इक्वल्स टू -4 +4 हाँ मतलब मुझे पता है dx बाई dt एज माइनस। माइनस, ये तीन चीजें मुझे मालूम है। हाँ सर। तो इन तीनों को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यस तो सर वो आएगा 12x तो इंटू इन वाई तीनों डैश। को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो गया मेरा 12 इंटू 1 इंटू डी वाई बाई डी टी जो कि ढूंढना है, 2x तो -4, dx बाई डी टी अगेन -4, तो 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 4x क्यूब, दैट इज 4 इंटू -2 का क्यूब इंटू ई रेज टू 4 माइनस 4y, y की वैल्यू 1 है तो ई रेज टू 0 इंटू डी वाई बाई डी टी मुझे ढूंढना है -3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर इंटू ई रेज टू 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी दैट इज -4, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। यस सर। हो गया 12 इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस 16 इज इक्वल टू -8 -32 इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस माइनस प्लस 48, इसको इधर ले जाओ, 32 प्लस 12 कितना होगा 44, यस तो सर। 44 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 32, तो यहां से मिल गया dy बाई डी टी एज 32 बाई 44, दैट इज 8 बाई 11, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सर उसमें भी ऐसा ही सेम करना है ना, डिफरेंशिएट कर देना है दोनों साइड पे। देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। Similar question. पहले डिफरेंशिएट कर। तो पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद सेकंड का। सर मुझे असाइनमेंट फाइल दिख नहीं रहा है ग्रुप, दिख नहीं रहा है का क्या मतलब? तो मिला नहीं। मैंने ओ, वेबसाइट में भी देखा, वेबसाइट में भी नहीं मिला। वेबसाइट ये पे तो बहुत मैं, ऊपर दिया है सर ने, लास्ट टू लास्ट वीक दिया था सर ने, लास्ट वीक मतलब शायद आज से। तुम्हें जब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो कह रहे हो असाइनमेंट नहीं मिला। मैं क्या बोलूँ इस बात को? बोलो। ग्रुप में ऐसे भी मीडिया डॉक्यूमेंट देखोगे, एक साथ सारे लिस्ट आ जाएंगे। नहीं मिला, कोई तो दोस्त होगा तुम्हारा, किसी से मांग लेते। सब कौन सा एक्सक्यूज है बेटा? मैं क्या बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुन के। और नहीं, तुम एक आदमी को ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं मिलेगा? मैं जो भी डाला हूँ पूरे ग्रुप में डाला हूँ। ये कौन सा एक्सक्यूज है बताओ? तो देखा नहीं होगा, सॉरी सर। और ये 2 वीक हो गया। पहले पिछले वीक मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया था, बुकलेट का होमवर्क दिया था, आपको याद होगा तो। 15 दिन में आपके असाइनमेंट नहीं मिला, डिस्कशन करना है तो कहते हो कि सर देखा नहीं। आगे बढ़े। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। पक्का? पक्का। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, जस्ट यहाँ सामने कर देता हूँ। सिमिलर है, आप एक बार खुद कीजिए और सब लोग बोल दीजिए हो गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है ये क्वेश्चन करने का, क्योंकि ओके सर। एकदम सिमिलर है ना? हाँ सर। कोशिश कीजिए जरा सा जल्दी। किसका गाना बज रहा है? बंद कर। असाइनमेंट बुक चैट में देख रहा था, कुछ लोगों ने लिखा है बुकलेट में एक्सरसाइज 2, 13 एंड 15। बोलते क्यों नहीं हो? कितनी बार बोला मैं, बोलो बोलो। पता नहीं तुम लोगों को कितना बड़ा ईगो है तुम लोगों के साथ। बोलोगे तो क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, सीख जाओगे। अभी चैट बॉक्स में देख लिया, इसीलिए, नहीं देखता तो रह जाता।
जल्दी करो, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका आंसर है 45/7। जल्दी सॉल्व करके सब लोग बोलो हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आया आंसर? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर, बढ़ो। सबको आ गया? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं मतलब आंसर तो लिखा हुआ है। मुझे आ गया, बाकियों का पता नहीं। हाँ, तो अपना अपना ही सब बोलो ना, बाकी का तुम्हें कैसे पता रहेगा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A thin sheet of ice is in the form of circle. If ice is melting in such a way that area of sheet is decreasing at the rate 0.5 meter square per second, at what rate radius decreasing when area of sheet is 12 millimeter square? इसमें क्या है, क्या पहले दिया सर है और क्या दिया है और क्या पूछा है? तो देखो, एरिया इज डिक्रीजिंग मतलब dA/dt मुझे मालूम है यस कितना, सर। तो -0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मालूम है। हाँ सर। हमसे पूछा है द रेट एट विच रेडियस इज डिक्रीजिंग, मतलब मुझे dR/dt ढूंढना है। हाँ सर। कब और ढूंढना एरिया है? दिया गया। when area is 12 millimeter 12 मीटर स्क्वायर, तो तब ढूंढना है जब एरिया 12 मीटर स्क्वायर है। हाँ सर। तो एरिया 12 है मतलब πr² 12 है, हाँ सर। मतलब r की वैल्यू √12/π है। हाँ सर। उस मोमेंट पर मुझे dR/dt ढूंढना है। तो सर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना यहाँ तो पे। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या करो, एरिया मुझे मालूम है πr² होता है, यस तो सर। दोनों डिफरेंशिएट करेंगे तो dA/dt is 2πr into dR/dt। हाँ सर। So this dR/dt is dA/dt upon 2πr। हाँ सर। dA/dt is -0.5 यस। upon 2π and radius is √12/π। हाँ सर। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर। यस। तो सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। सो मेरे हिसाब से आंसर हो गया -0.5 अपॉन 2, ये पाई अंदर गया तो π² अंदर, ये 12π ऐसा हो गया। ये जो कुछ भी होगा दिस मच मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। और नेगेटिव है इसका मतलब डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का रेट पूछेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर ऐसे पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ रहे तो चलेगा? हाँ चलेगा, दौड़ेगा। सर क्वेश्चन 6 भी कर दो ना। क्वेश्चन नंबर 10 6 सर। लाओ कर देता हूँ, और क्या, चलो 6 भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। हाँ सर हो गया। सर आंसर 0.02297 है। जो भी है देखते हैं, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा किसी ने। A plane is 750 meter. A plane is 750 meter in air, flying parallel to the ground at a speed 100 meter per second. तो ये प्लेन है 100 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है एंड इज इनिशियली 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ रडार स्टेशन। तो ये रडार स्टेशन है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। At what rate the distance between plane and the radar station is changing initially and 30 second after? इसको तो बोला था दोनों मेथड से कर सकते हैं, बिना कैलकुलस के भी और ऐसे भी। तो चलो पहले ए पार्ट के लिए देख लो। तो ये रडार स्टेशन फिक्स है, ए पार्ट तो इसी में कर देता। ये जा रहा है इधर 100 मीटर पर सेकेंड से, तो ये इधर जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। सर 95.56 आएगा। ये है 2.5 किलोमीटर, ये है 750। तो आपसे पूछा ये किस रेट से चेंज कर रहा है, तो लेट इट बी, कुछ नाम दे दो इसका, एस बोल देते हैं। मान लो ये एस है, हाँ, ये सर। इसको एक्स बोल देते हैं, और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 750। सो हम लोगों को dx बाई dt ये मालूम है -100 मीटर पर सेकेंड। यस सर। हम लोगों को ds बाई dt ढूंढना है। हाँ सर। है ना? तो इस ट्रायंगल में हमको ऐसा लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 750 का स्क्वायर। हाँ सर। अब इसको दोनों ओर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सर 2s ds by dt आ जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स हाँ सर। with respect to time। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2s इंटू ds बाई dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाई dt, है ना? तो यहाँ Yes, से मुझे sir. मिल जाएगा ds बाई dt इज इक्वल टू x by s। इंटू ds बाई dt होल डिवाइडेड बाई s। यस सर। तो ये s हमेशा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x। हाँ, x इंटू dx बाई dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 750 का स्क्वायर। हाँ सर। अब यहीं से a और b दोनों सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। a में x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2500 2500। तो 2500 x की वैल्यू है a के लिए। हाँ तो पुट कर दीजिए। तो ds बाई dt मेरा हो गया 2500 इंटू dx बाई dt शायद -100 था। हाँ सर। तो -100 नीचे कर देंगे तो अंडर रूट 2500 का स्क्वायर प्लस 750 का स्क्वायर। हाँ सर। तो एक बार देख लो कितना होगा, मुझे नहीं पता ये सब। 95.56 सर।
95.56 meter per second with सॉरी सर 78 So 95.78 जैसा बोलो 95.7. मुझे नहीं माइनस पता। 9√109 तुम लोग जो बोल रहे हो अब ये सब मुझे नहीं आता कैलकुलेट करना। 95.78 हाँ सर मीटर पर सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। हाँ सर बी और पार्ट नेक्स्ट में 30 सेकेंड आफ्टर पूछा है, हाँ मतलब 3000 मीटर सर। तो 30 सेकेंड में ये कितना आगे चला जाएगा? 3000 अरे पीछे जाएगा ना, कैसे 3000? ये डायग्राम देखोगे तो इधर जा रहा है ना, तो 30 सेकेंड में ये कितना आगे चला जाएगा? 30 into 100 3000 आगे जाएगा। हाँ मतलब सर 3 किलोमीटर, तो ये 2.5 है और ये 3, तो x 5 हो जाएगा ना, नहीं समझे? ये नहीं समझा 2500 500 हो जाएगा ना। सर क्या बोल रहे हो? देखो तुम लोग का भरोसा नहीं है। अगले केस में ऐसा हो जाएगा। सर फिर उस हिसाब से तो dx/dt भी पॉजिटिव हो जाएगा ना सर? हाँ वही बता रहा हूँ। तो ये राडार हो जाएगा और ये मेरा अब हो जाएगा, इधर जा रहा है 100 से, है ना, और ये डिस्टेंस Yes, मेरा sir. 500 हो जाएगा। सर वो बोला कि वो जब रेडार के ऊपर से पास आउट करेगा उसके बाद 30 सेकेंड्स। उसके बाद 30 सेकेंड बोला है। हाँ सर इसलिए वो 3000 हाँ मैंने सर पढ़ा, देखने दीजिए मुझे। सर वैसा बोला ओ इसलिए 30 सेकेंड आफ्टर। Yes, sir. हाँ After. हाँ सर ठीक है सही। तो ये 3000 होगा, मैंने पूरा नहीं यस पढ़ा। सर तो ये 3000 होगा, हाँ सर तो ये 3000 होगा। तो अब दो चेंजेज हो गए। एक तो चेंज हो गया कि x की वैल्यू 3000, और हाँ दूसरा चेंज अब dx/dt नेगेटिव नहीं, dx/dt पॉजिटिव होगा। हाँ सर तो अब मेरा ds/dt पॉजिटिव होगा, दैट इज प्लस, ऊपर में हो गया 100 और ऊपर में क्या हो गया? 3000 सर ऊपर में x भी है, 100 3000 भी हो गया। हाँ सर तो 100 into 3000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3000 का स्क्वायर प्लस 750 का स्क्वायर, ये जो भी होगा वो आंसर होगा। 97.0 दोनों सेम आता है क्या? 97.01. हाँ वही ना 97.01, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा प्लस, वो था माइनस, ये प्लस 97.01 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। यस सर आया समझ में जिसने पूछा था? हाँ सर एक बार पूरा दिखा दो ना स्क्रीन। हाँ दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। अब कॉपी करने के लिए एक बार पूरा देख लो, कॉपी कर लो। पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा तो क्लास में कराया था, क्यों पूछा है 10? देखते हैं फिर, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। हो गया, आगे बढ़े। यस सर जो लिख रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
सिमिलर क्वेश्चन कराया था क्लास में, मुझे जहां तक याद है। हाँ सर, खाली आपने उसका शेप अलग दिया था, बाकी तो कुछ डिफरेंस नहीं है। वैल्यूज अलग थी, शेप भी यही था। सिर्फ वैल्यूज अलग थी। शेप भी यही था ना? हाँ, पर उसमें खाली वो निकाल रहे थे ना पानी, इसमें ऐड ऑन कर रहे थे। इतने का ही फर्क है, तो और क्या। खैर एनीवे देखो, a tank of water in the shape of cone is being filled with water at the rate of 12 meter cube per second. इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो dv by dt is equal to plus 12 meter cube per second. ठीक है। बेस रेडियस ऑफ टैंक इज 26 मीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ टैंक इज 8 मीटर, तो ये टोटल हाइट है 8 मीटर। The rate at which depth of the water in the tank is changing when radius of top of water is 10 meter. मतलब इसको अगर मैं h मान लूं तो मुझे dh by dt चाहिए। यस सर। कब चाहिए? जब ये रेडियस हमारा 10 मीटर है, when r is equal to 10 मीटर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो क्या दिया है और क्या पूछा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। नो सर। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे अगर, तो 26/8 इज इक्वल टू r/h, ऐसा होगा। होगा? हाँ सर। तो यहां से मुझे h मिलेगा 8r/26 मिलेगा। यस सर। वॉल्यूम क्या Yes, होगा? sir. पाई r स्क्वायर h। यस सर। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू 8r/26। ये यस हो सर। गया 8π/26 इंटू r क्यूब। हो गया? सर हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ। अच्छा 1/3 नहीं लिखा मैंने। हाँ। हाँ 1/3, तो यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी एक 3। ठीक है, तो dv by dt क्या होगा? 8π/3 इंटू 26 इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr by dt, ऐसा होगा। ये 3 गया, 2 से 4, 2 से 13, तो यहां से हो गया dr by dt इज इक्वल टू 13/4πr स्क्वायर इंटू dv by dt। तो 13/4π, रेडियस कितना बोला है? 10 हाँ 10 10 10 स्क्वायर। dv by dt कितना दिया है? सर हम लोग को dh by dt निकालना था। 12। अच्छा, मुझे dh by dt चाहिए था क्या? हाँ सर। Yes, sir. सर में डबल मेहनत करेंगे एच भी निकाल। अब हो जाएगा dr by dt हो हाँ गया। सर dr by अच्छा, वो dt। डायरेक्ट ही होगा तो भी। हाँ तो वो कुछ नहीं, नहीं h और r में तो रिलेशन मालूम है ना। हाँ सर। तो dh by dt इज 8/16 dr by dt कर देंगे। अब इतना कर लिया तो कौन मेहनत करेगा। हाँ सर। dv by dt कितना है? 12 लिखा है। यस सर। यस सर।
तो 4 3 जा 12, तो 0.39 अपॉन पाई ये हो गया dr बाई dt, और dh बाई dt मेरा क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले इक्वेशन यहां से देखोगे, ऊपर वाला इक्वेशन कहाँ गया, ये 0.21 आ तो जाएगा। dh बाई dt होगा 8 बाई 26 dr बाई dt, यहां से Yes, sir. dh by dt is 8 by 26 into dr by dt होगा। तो dr by dt ढूंढ लिया है, तो dh by dt भी मिल जाएगा। तो 8 by 26 सर 0.038 हो रहा है। हाँ जो भी है 8 by 26 into 0.39 अपॉन पाई, ये जो भी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, हाँ सर। Sir. ये जो भी होगा देख लेना वैल्यू, ये आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में। 0.038. हाँ, जो भी है जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया, आगे बढ़ूं। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 10th इज डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल, वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन है, उसका क्या करना है मुझे। A person 500 feet away from the launch point, hot air balloon, the hot air balloon is starting to come back 15 feet per second। तो ऐसा करते हैं कि इसको अगर मैं y मान लूं तो मुझे dy by dt मालूम है कितना, 15। -15। हाँ सॉरी -15। -15 फीट पर सेकेंड dy by dt मालूम है। हाँ At what rate the angle of elevation theta is changing, मतलब ये d theta by dt मुझे निकालना है। हाँ सर d थीटा बाई dt। और कब निकालना है, when hot air balloon is 200 feet above the ground। तो ये d theta by dt चाहिए when y y is equal इक्वल्स टू to 200। यस सर। इसका डिस्टेंस यहाँ से 500 है, हाँ सर। ये 500 दिया है ना। हाँ सर। तो देखो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं tan theta is p by b y by 500। Yes, sir. यस सर tan थीटा। तो y is equal to 500 tan theta। यस सर। So dy by dt is 500 500 into sec sec। square theta into d theta by dt। ओके वैसा करना। हाँ हाँ यस सर। sec square is So this d theta by dt is dy by dt upon
500 sec square theta हाँ सर Yes, sir. dy by dt is minus 15 divided by 500 into sec square theta. तो ये 500 है और y की वैल्यू जब 200 हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाँ वही 100 100 root root 29. हाँ सर 100 root 29 तो sec theta क्या हो जाएगा? सर 100 100 root 29 upon 29 by 500 मतलब 2 root 29 तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको sec theta का वैल्यू। sec theta क्या होता है? hypotenuse opposite upon base hypotenuse upon base सर। तो h upon b होगा ना? हाँ तो सर अंडर रूट 29 by 5 होगा। हाँ सर होगा। हाँ यस सर तो ये हो गया -15 अपॉन 25 500 इंटू 29 29 अपॉन 25। तो ये हो गया 20। ऐसा कुछ। तो यहां से दिख रहा होगा d theta by dt is minus of 3 upon 29 into 4 कितना होगा? 116 116 116। हाँ 116 ऐसा कुछ। ठीक है। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। माइनस साइन है मतलब डिक्रीजिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। कोई डाउट किसी को? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। बुक ये खत्म। अब बुकलेट का 13 और 15 कॉपी करो तुम लोग, तब मैं बुकलेट ढूंढता हूँ। एक्सरसाइज 2 13 and 15। ठीक है, मिल गया। बोलिए। यस सर हाँ सर ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट बुकलेट के का 13 15 एक्सरसाइज 2। आइए बुकलेट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 13 and 15। यही क्वेश्चन है। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। हाँ सर तो देखो x इंटू वाई इज सी स्क्वायर। सी कांस्टेंट है तो यहां से मुझे y मिल गया सी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई, सो माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। सो हमारा आंसर हो गया -y बाई एक्स। आया समझ में? हाँ सर आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट बाय एक्स किया ना? देखो ठीक से देखो मैंने क्या किया।
नेक्स्ट 15th, एक ही बार दे दूंगा दोनों लिखने को, घबरा मत। 15th में dy by dx पूछा है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो ठीक है। तो बहुत तरीका है करने का। अच्छा t के टर्म में पूछा, चलो t के टर्म में भी कर देते हैं। बहुत तरीका है। एक तो मुझे अभी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कर दूं कि y इज इक्वल टू 280 है ना, तो 2a और नहीं महंगा, फिर रूट आ जाएगा, तो रूट कर दूं क्या, ये कर देता हूँ, चलो ऐसे ही वादा दे दिया तो ऐसे ही कर। 2a t को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बाई ए, यहां से लिख सकते हैं, ऐसा होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इस a को अंदर ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 अंडर रूट a इंटू एक्स, सो 2 अंडर रूट a कांस्टेंट रूट x, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम dy बाई dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट a और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, लेकिन आंसर तो मुझे t में चाहिए, तो x की वैल्यू 80 स्क्वायर पुट कर दो, तो ये हो गया 2 अंडर रूट a और ये हो गया अंडर रूट 2 रूट के अंदर 8t स्क्वायर। सर डायरेक्ट हो रहा है ना पर सर। सर 1 अपॉन ये 2 डायरेक्ट ये लिख 2 सकते गया, हैं। ये रूट a गया, तो सीधा सीधा 1 अपॉन t आ गया। हाँ सर। आया समझ में। दूसरा तरीका बताओ, एक और, Yes, sir. एक और मेथड देखो, मेथड 2। x क्या है मेरा, 80 स्क्वायर है, तो dx बाई dt इसको हम 280 लिख सकते हैं, है ना। यस सर। हाँ सर। लेट इट बी इक्वेशन 1। y क्या है, 280 है, तो dy बाई dt को हम 2a लिख सकते हैं, लेट इट बी इक्वेशन 2। मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो ऐड dy कर दो बाई सर दोनों। क्या, सर इसका रेशियो ले चेन लो। रूल के जैसे ना। तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dt कैंसिल। या इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, वही मतलब हुआ ना। Yes, sir. तो dy बाई dt इज 2a, dx बाई dt इज 280, तो ये हो गया 1 बाई t। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बुकलेट भी डन। तो डाउट खत्म हो गए। तो डाउट्स खत्म, जल्दी कॉपी कर लो, फिर थोड़ा आगे सिखा देता हूँ। सर टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है? टेस्ट में जहां तक सिखाया है वहां तक आएगा। आज जो सिखाओगे वो भी आएगा सर? नहीं आएगा। सर रेट वाला तो आएगा ना? अब तुम लोग ये सब पंचायत मत करो, क्वेश्चन ही पूछ लो उससे अच्छा।
हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो अब सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, नई चीज पढ़ते हैं। सबसे आसान इसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, ये हम लोग अभी सीखेंगे। चलो देखो इधर, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? लिखने का काम सब लोग बंद करो, ध्यान से देखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कोई एक ग्राफ आपका ऐसा है, सपोज कोई एक ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है? हाँ सर। अब अगर मैं यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, कहां पर कोई भी पॉइंट इधर समझ लेता है, मैं यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, या मैं टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, और अगर मैं अब इस साइड कहीं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है? ध्यान से सुनना सब। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसको मान लो इस पॉइंट को ए कह देते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को बी कह देते हैं, और इस पॉइंट को सी कह देते हैं। तो ए टू बी के बीच में, ध्यान से सुनेगा सब, ए टू बी के बीच में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई dx, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एट बी dy बाई dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है सर। होगा सर जीरो। जीरो होगा ना? हाँ जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव होता है? नहीं सर। तो नेगेटिव होता है? सर वो बीच में का नंबर रहता है सर। क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। कुछ भी कैसे नहीं होता सर, कंफ्यूज करते हैं। बी टू सी नेगेटिव स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। बहुत बढ़िया।
तो ध्यान से सुनो, इस पैटर्न को अगर तुम ध्यान दोगे तो ये पैटर्न तुम्हें ये बताता है कि ए से लेकर सी तक में कोई चीज पॉजिटिव था, पॉजिटिव से जीरो हुआ, जीरो से नेगेटिव हुआ, मीन्स dy बाई dx डिक्रीजिंग फंक्शन है। सोच के बताओ। हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो dy बाई dx डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पर जो पहली चीज मुझे समझ आई वो ये कि dy बाई dx डिक्रीजेज विथ x। हाँ या ना? डिक्रीज विद इंक्रीज इन एक्स। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो जब y x के साथ डिक्रीज करता है तो dy बाई dx नेगेटिव होता है। हाँ सर। तो इसका हम मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर हम इस dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें हाँ। तो ये नेगेटिव होना चाहिए हमेशा। यस हाँ सर, हमेशा हाँ नेगेटिव होना सर। चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि d2y, इसको लिखने का सिंबल है डबल डिफरेंशिएशन को, d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव होगा। यस सर। तो यहां से अब हम एक बात सीख गए। अब ग्राफ को देखिए, ग्राफ में पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर dy बाई dx जीरो है। हाँ सर। हाँ 0 है। इससे पहले dy बाई dx पॉजिटिव था, यहाँ पर dy बाई dx जीरो है और इसके इधर dy बाई dx नेगेटिव है। हाँ सर। है ना? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दो कंडीशन, कंडीशन नंबर ए कि dy बाई dx जीरो है एंड यस d2y बाई dx स्क्वायर कंडीशन नंबर 2 नेगेटिव है। सर अब एक्स स्क्वायर कंसीडर। हाँ अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है so if dy by dx at any x is 0 and d2y by dx square at that point is negative, then the point will be point of maxima. ओके सर। दिख रहा है वहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ सर। So the point will be point of मैक्सिमम। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सर तो इधर बी में रहेगा ना वो कंडीशन? क्या? हाँ बी पर। बी पर हाँ सर। तो इसलिए तो dy by dx जीरो भी डाला मैंने, हाँ बी में 0 ही होगा। क्योंकि dy by dx तो केवल बी पर ही जीरो है ना। हाँ सर बोलो। सर तो फिर मतलब अगर किधर और जीरो मतलब है, कोई दूसरे इधर और पॉइंट पे जीरो जीरो है, केवल जीरो होने से मैक्सिमम नहीं होगा, जीरो भी होगा और वहां पर d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव भी होना चाहिए। दोनों भी satisfy कंडीशन करेगा सेटिस्फाई, तभी होगा। दोनों भी कंडीशन होना चाहिए सर ना d2y बाई dx स्क्वायर क्या होता है? dy by dx को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो d2y by dx स्क्वायर होता है। दोबारा करेंगे तो d3x by dx क्यूब लिख लेंगे। कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक फंक्शन को। ओके सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ सर लिख लिया। 2 मिनट सर। आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट। 2 मिनट सर। सर 2 मिनट को सर सर लास्ट का लाइन पढ़ सकते हो? If dy by dx is equal to 0 and d2y by dx square is negative, then the point will be point of maxima. हो गया? हाँ सर डन। बढ़ो आगे। हाँ सर। अब देखो केस 2। Suppose ग्राफ मेरा ऐसा है, ठीक है? यस कोई भी ग्राफ ऐसा है। अब अगर हम इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होगा। अगर हम इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होगा। हाँ सर। और अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, कुछ ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो इस पोर्शन में dy by dx पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 यहाँ पर dy by dx पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जीरो। जीरो। और Positive. इधर dy by dx पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव।
तुम्हें दिख रहा है कि dy by dx पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। हाँ सर, तो dy by dx इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। Increase. नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रहा है, तो dy by dx इज इंक्रीजिंग विथ x। विथ रेस्पेक्ट टू x। यस सर। इसका मतलब है कि dy by dx को अगर हम x में दोबारा डिफरेंशिएट करें तो पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. मीन्स d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव है। हाँ यस सर। तो यहां से हम लोगों को एक कंडीशन मिल गया कि if dy by dx is 0 एंड d2y by dx square is and d2y by dx square is positive, तो सर वो मिनिमा रहेगा ना? at any point then that point will be point of minima. कॉमन सेंस है? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए केस 2 को। सर आप फिर से समझ सकते हो d2y dx क्या हुआ? d2y और dx स्क्वायर मतलब फिर से समझ सकते हैं। y अगर x के साथ इंक्रीज करता है तो dy by dx पॉजिटिव होता है। नहीं सर वो नहीं, मतलब d2y और dx स्क्वायर क्या है वो फिर से समझा। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उसको dy by dx कहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? हाँ। और उस dy by dx को दोबारा फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उसको d2y by dx स्क्वायर कहते हैं। समझा कुछ? तो dy by dx अगर इंक्रीजिंग है मतलब dy by dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो dy by dx को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो टर्म है वही d2y by dx स्क्वायर है। चलो इसके एक दो एग्जांपल देखता हूं तब आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ो। यस सर। और 2 मिनट। सर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्या ग्राफ देख के क्या लग रहा है, मिनिमा तो या नीचे मैक्सिमा? क्या लिखा है पॉइंट ऑफ? नहीं तुम्हें ग्राफ देख के क्या लग रहा है, मिनिमा या मैक्सिमा? सर मिनिमा। तो मिनिमा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर।
सो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन सेंस देखो। फर्स्ट, इसका मतलब है कि जहां dy बाई dx 0 है वो पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा दोनों हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. First thing, the value of x at which dy by dx equals to 0 values कर दो, are called critical points. क्रिटिकल पॉइंट्स इसीलिए क्योंकि इस पॉइंट के बाद फंक्शन अपना ये चेंज करता है, क्या बोलते हैं, नेचर चेंज करता है, हाँ सर, पॉजिटिव या नेगेटिव है ना? हाँ तो उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीख गए कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है, वेरिएबल का जो वैल्यू मिलेगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। इफ d2y by dx square at a critical point is positive, then it is minima. that critical point will be point of minima, हाँ या ना? Yes, and corresponding value of y will be called, तो x का ये वैल्यू y में डाल देंगे तो उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है? सर वो x का वैल्यू डालेगा ना? हाँ, x का वैल्यू मेन इक्वेशन में डालेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगा, y जो मिलेगा। अच्छा लगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और पॉइंट ऑफ मिनिमा दो अलग अलग चीज है। पॉइंट ऑफ मिनिमा इज वैल्यू ऑफ x एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। समझे कुछ? सर रिपीट कर। अच्छा हाँ हाँ समझा सर, समझा। कॉमन सेंस है। हाँ सर, x के मिनिमम वैल्यू पे सॉरी, ठीक है, के मैक्सिमम पे y की x के मैक्सिमम। नेक्स्ट एक मिनट रुको, फिर 1 मिनट रुको ना। अभी रुको, नोट नंबर 3, एक मिनट, तो मैंने कॉपी पे भी रुक जाओ, 2 मिनट लिखना मत। हाँ सर। देखता हूँ कि इसमें कॉपी पेस्ट होके कौन इतना बार बार लिखेगा। नाउ इफ d2 square by dx square at critical point is अब नेगेटिव। हाँ सर, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y विल बी द मैक्सिमम then the critical point is called point of maxima, तो ये अब होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ सर, and corresponding maximum value value of y will be maximum value of function। yes sir। आया समझ में? yes sir। अभी रुको, थोड़ी देर बाद लिखना,
एक और पॉइंट लिख देता हूँ, नोट नंबर 4। ओके सर। जस्ट ऐसे ही कुछ ड्रॉ करता हूँ, कॉमन सेंस देखो। कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देखो ये तो मैक्सिमा होगा कैपिटल एम, यस। ये भी मैक्सिमा होगा कैपिटल एम, ये भी मैक्सिमा होगा कैपिटल एम, ये मिनिमा होगा स्मॉल एम, ये मिनिमा होगा स्मॉल एम, यस। है ना। एक हाँ। मिनट थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। किसका आवाज कर रहा है? फिर ये मैक्सिमा होगा कैपिटल एम मैथ के हिसाब से, यस। होगा। हाँ तो सर। ध्यान से और सर देखोगे तो मिनिमम सब, भी होगा ना? हाँ आगे होगा कि मुझे नहीं मतलब है। ध्यान से देखोगे तो ये जो मैक्सिमा दिख रहा है ये इस मिनिमा से छोटा होगा यहाँ पर। हाँ सर। तो यहाँ पर ये मतलब कभी मत समझो कि मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू होगा या मिनिमा का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू होगा, ऐसा नहीं है। ओके। दिख रहा है ना, ये वाला मैक्सिमा उस वाले मिनिमा से भी छोटा है, तो सुनने में Yes. लगता है ये मैक्सिमा कैसा। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमा और मिनिमा जो हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ये सब अपने नेबरहुड पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। हाँ सर। ये ग्लोबली मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। ओके, खाली अपने आजू बाजू के हिसाब से सराउंडिंग। हाँ, सो मैक्सिमा एंड मिनिमा, वैसा है ना सर? हाँ, कैलकुलेटेड is with respect to their neighborhood. Neighbor क्या spelling? NEVER. NEIGHBOUR HOOD, समझ लेना वो सब तुम लोग। With respect to their neighborhood points, ठीक है। तो इसलिए ये सब जो कुछ भी है इसको हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं, है ना। दे आर नॉट ग्लोबली मैक्सिमा और मिनिमा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो सर मतलब सर पॉजिटिव वैल्यूज तो हो सकती है ना सर, मतलब d2y और dx स्क्वायर की बहुत सारी एट dy by हाँ हाँ, dx। एक से ज्यादा मैक्सिमा हो सकता है, एक से ज्यादा मिनिमा हो सकता है फंक्शन का। ओके। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा थोड़ा थोड़ा। सर अगर सर खाली एक पॉइंट अगर d2y by dx स्क्वायर 0 है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, वो तुम नहीं समझोगे। वहां पर दो टेंजेंट पॉसिबल होते हैं, कर्व फॉर्मेशन होता है, अलग से ग्राफ की प्रॉपर्टी है, वो रहने दीजिए। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए पहले जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। सर सर अगर कोई पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा हो तो हो सकता है कैसे? क्या? अगर खाली एक पॉइंट हो। नहीं समझे, क्या चाहते हो? सर मतलब खाली मतलब जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। अभी टॉपिक कीजिए, अभी तुरंत सॉल्व करेंगे तो समझेगा। ऐसे आप लोग अपने मन से प्रॉब्लम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो अभी इसको कॉपी कर लीजिए। अभी तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा कि इसका क्या मीनिंग है। थ्योरी पढ़ लेने को खत्म होना नहीं कहते हैं, इसके प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएगा। कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा।
कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा हमेशा एग्जिस्ट ही करे, नहीं भी कर सकता है। केवल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है, केवल मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे वो जो दो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, पहले वाले ग्राफ में कोई मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल मैक्सिमा करता है। दूसरे वाले ग्राफ में कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल मिनिमा करता है। तो फंक्शन का इक्वेशन कैसा है उस हिसाब से देखेंगे। हाँ सर हो गया। सर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर। सर दो चलिए अब देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। सर इसका मेन रीजन क्या होता है सर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का? सर 1 मिनट ऊपर कर सकते हो? नहीं लिखा है अभी तक। सर वो लास्ट पॉइंट पे था, नोट 4 पे। सर हाँ बोलो। सर हाँ सर ये मैक्सिमा और मिनिमा का मेन रीजन मतलब का मीनिंग क्या आता है सर? पढ़ेंगे ना तो फाइंड करेंगे तब पता चलेगा ना क्यों करें। मैंने कितनी बार सिखाया हूँ कि बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर पढ़ लिया तो उसी समय तुम्हें थोड़ी ना पता था कि कहाँ काम आने वाला है। हाँ सर वो आपने क्या लिखा है, वो मैक्सिमा एंड मिनिमा? कैलकुलेटेड इज with respect to their neighborhood points, so we call it local maxima or local minima. सर हो गया। हो गया ठीक। यस सर। ओके चलिए अब ये समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फटाक से कोशिश करो, या मैं पहला क्वेश्चन है तो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए
डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, d/dt ऑफ g ये ढूंढ लेंगे। तो ये हो गया 6t² प्लस 6t माइनस 12, ऐसा होगा। यस सर। तो 6 बाहर लिया, ये हो गया t² प्लस टी माइनस प्लस t माइनस 2, ऐसा होगा। यस सर। ये फिर आपका फैक्टराइज हो सकता है क्या? -2 + 1। यस सर, हो सकता है। क्या हो जाएगा? 6 +2 - 1 होगा +2 प्लस 2 -1 टी माइनस इंटू t माइनस 1, ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, dg/dt को 0 से इक्वेट करेंगे। सर एक्सट्रीमा क्या होता है? तो हाँ सर। यस या सर। फिर मैक्सिमा। सब चुप, तुम लोग ना लिटरेचर, इंग्लिश, साइंस सब में यही हाल है। मैक्सिमम बोलो, मिनिमम बोलो, इन दोनों को एक्सट्रीम बोलते हैं। यस यस सर। सर। क्या बोला कॉमन ना। सेंस है? इधर से मैक्सिमम वैल्यू बोलो या मिनिमम वैल्यू बोलो, दोनों को जनरल लैंग्वेज में एक्सट्रीम वैल्यू बोलेंगे। हाँ हाँ सर, अब या इसको तो डबल मैं डिफरेंशिएट। मैक्सिमा बोलूंगा, मिनिमम बोलूंगा, दोनों को बोलूंगा तो एक्सट्रीमा बोलूंगा। अब ये सब लिटरेचर सिखाने बैठूंगा तो उसका मुझे थोड़ा ना आता बेटा, उतना आता तो मैं तुम लोगों को थोड़ी पढ़ा रहा होता। इतना अगर मुझे आता तब तो मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा होता। तो t = 1 और t = -2, ये दोनों दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले मुझे। यस सर। हाँ अभी मैक्सिमम मिनिमम मुझे नहीं मालूम। तो हमने अभी सीखा कि क्रिटिकल पॉइंट पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका साइन चेक करेंगे। तो हम क्या हाँ करेंगे, सर। d2g/dt² निकालेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो dg/dt आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। यस सर। तो ये हो जाएगा 6 × 2t + 1। यस सर। अब इसकी वैल्यू दो बार चेक करेंगे, एक बार t = 1 पर। तो t हाँ। = 1 पुट करने पर d2g/dt² पॉजिटिव आता पॉजिटिव। है, नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आता है। इसका मतलब हो गया कि t = 1 मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा। वेरी गुड। तो t = 1 हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ या ना? यस सर। अब t = -1, t = -2 पुट करके देखिए। नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा। तो d2g/dt² नेगेटिव आ गया। यस सर। यहाँ से मुझे मिल गया t = -2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी यस मैक्सिमा। मैक्सिमा। सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट मिल गए। हाँ सर। एक दोनों भी इंटरवल के बीच में मिले सर। हाँ, एक मिला मुझे t = 1 और एक t = -2। -2। हाँ। अब मुझे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है, तो ये जो फंक्शन g है उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है t = -2, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे फंक्शन में। यस सर। फंक्शन क्या था ऊपर? एक सेकेंड। 2t³ 2t³ 3t² -12t + 4। +4। यस सर। देख के बताना क्या है। 2t³ हाँ सर। 2 × -2 का क्यूब, उसके प्लस बाद क्या है, +3t² प्लस -12t 3t² -12 into t -12t +4। + 4।
तो ये हो गया 2 cube 8, 8 2 जा 16, माइनस 16 16 yes sir प्लस 4 3 जा 12 प्लस 12 minus 12 प्लस plus 20 24 20 प्लस 4 4, तो कितना हो गया 24 24 सर 16 कट ऑफ 24 हो गया। 24 तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 24। हाँ और सर मिनिमम में फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। हाँ सर तो वो 2 + 3 - 12 + 2 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 4, तो 2 -3 प्लस 3 माइनस -3 12 प्लस 4 कितना आ गया -3 -3 तो -3। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। ओके सर समझा। समझ आया कुछ? हाँ सर। हाँ सर। और सर वो जो d2y/dt स्क्वायर है सर, उसमें t स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नहीं, नॉर्मल t के रिस्पेक्ट में करना रहता है ना सर? हाँ t के रिस्पेक्ट में करना होता है। खाली वो प्रेजेंट वैसे करते हैं। स्क्वायर तो नीचे आता है कि 2 बार हो रहा है, इसके लिए ओके जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही। सर हाँ बोलिए बोलिए। अगर वो जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है हमें वो इंटरवल में नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो इन दोनों इंटरवल में तो देखते, तो इस इंटरवल में कोई एक्सट्रीमा नहीं होगा। नहीं समझे? हाँ समझा सर, अभी समझा। अगर सीखोगे तो एक अल्टरनेटिव मेथड बताऊं जिससे कि दोबारा डबल डिफरेंशिएशन करके साइन चेक करने से बच जाओगे। हाँ सर बताओ। लेकिन आप लोगों को पढ़ना यही है जो मैं बता रहा हूं, तो आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करो। लेकिन ओके अगर सर। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर मतलब जो वैल्यू मिला है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। हाँ तो मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ जिससे कि ये डबल डिफरेंशिएशन से आप बच जाएंगे। सर पर हमें करना यही वाला मेथड है ना? करना मतलब सीखना यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो करना कैसे है मालूम नहीं होता ना। मतलब कॉन्सेप्ट ये है और बाद में उसका एप्लीकेशन अलग है। सुनो, ये आपको आना चाहिए, ये नहीं आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे पहले क्या था कि कुछ चीजें रटना है, ये तो आना ही है। जब वो आता है सीख जाओगे तो अपने मन से कुछ कुछ दिमाग लगाओगे तो देखोगे अरे ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ और करके भी आता है। तो हाँ ये कुछ और वाला अप्रोच है, ठीक है। हाँ जैसा एक बार कोशिश करते हैं, देखिए जिसमें ये डिफरेंशिएशन मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है साइन वाइन चेक करने की। तो जैसा ध्यान से देखो, एक ही क्वेश्चन करते हैं बट उसी में कुछ नई चीज सिखा देता हूँ। चलो ये सब नहीं करते अब। ओके देखो ध्यान से देखो सब। हाँ सर। इसी का अल्टरनेटिव अप्रोच, ये अप्रोच बुक में मिलेगा नहीं। ये सब क्या है कि आपको एक प्रैक्टिस से आता है, खुद ब खुद लाइफ में सीखने से। तो ये अल्टरनेटिव मेथड देखो, मेरे पास क्या था, फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस -20 प्लस 4 t क्यूब प्लस 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर -20 हाँ +4 ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं dy बाई dt। तो ये हो गया 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 12। तो ये मेरा हो गया 6 कॉमन t +1
नहीं सर t-1 था। t-1 ओके तो t माइनस हाँ बेटा रुक जा। सो t-1 into t+2। यस सर। तो अब क्या है, अब मैं जो कहता हूँ सुनो ध्यान से, अब कोई मैक्सिमम मिनिमा वो सब कहानी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर देखोगे तो dy by dx कहाँ कहाँ जीरो है, एक है t = 1 पर, यस और एक है t = -2 पर। यस सर। ठीक है, अच्छा वेव। अब -1 और 2 के -2 और 1 के बीच का कोई वैल्यू बोलो। जीरो। जीरो पुट करके देखो dy by dx पॉजिटिव है या नेगेटिव। 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 नेगेटिव होगा। 1 से ज्यादा पर पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव। -2 से ज्यादा पर फिर पॉजिटिव। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा सुनना ध्यान से, कॉमन सेंस। dy by dx पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, हाँ सर। नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है, हाँ। और पॉजिटिव होता है तो फिर इंक्रीजिंग होता है। यस। तो दिख रहा है t = -2 मैक्सिमा है और t = 1 मिनिमा है। यस सर। समझ आया ये अल्टरनेट? हाँ सर समझा। हाँ समझा। बहुत सही हाँ है। सर हाँ सर। तो पहले तो t डायरेक्ट ऐसे मान नहीं सकते ना। = 1 मिनिमा है और t = -2 मैक्सिमा है। ये ऐसे भी समझ में आता है बिना डबल डिफरेंशिएशन यूज किए हुए। यस सर। और ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में, हर जगह चमकेगा ये। ओके। हाँ सर समझा। है ना? तो यस सर। ये वाला अल्टरनेटिव मेथड भी लिख लो, जिसमें dy by dx का साइन चेंज करके dx लिख दिया था, यहाँ dt है, तो उतना तो समझ ले तू लोग, उतना नहीं आता मुझे। हाँ सर हो गया। हो गया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैं भेज देता हूँ, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय। बाय सर। थैंक यू सर। लोगों को समझ आता है जो मैं Yes, sir. बोलता हूँ Bye, sir. पढ़ाता हूँ, सब चमकता है ना? यस सर। हाँ सर। का मुझे सर हाँ बोलो। सर नीट में लॉग वाला आएगा फॉर्मूला बेस? फॉर्मूला बेस्ड बोला ना, जितना फॉर्मूला है उतना याद रखो, ज्यादा बोलोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर दे दूंगा मैं। हाँ दोनों सर, दोनों गधे। सर लॉग मतलब लॉग नहीं, आएगा या नहीं? कुछ अबे ब्लैकमेल मत कर, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। सर बस एक लास्ट सर, रेट वाले क्वेश्चंस आएंगे क्या, वो बोल दो बस। नहीं होगा, जाओ। ओके थैंक यू सर, बाय सर। अब कोई ज्यादा मुझे पूछेगा नहीं, ज्यादा पूछेगा तो मैं बोल थैंक यू दूंगा सर। कुछ बाय। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? बंद कर देता हूँ, सर 3 खून पी जाऊंगा तुम लोगों का। और ज्यादा हल्ला करेगा तो ऐसा पेपर दूंगा ना, 1 नंबर ना आएगा। बोलो चाहिए? दो ना सर, मजा आएगा, दो ना सर। हाँ मजा आएगा। चलो भाग जाओ यहाँ से, दो ना सर प्लीज। भाग जा भाई। एंड बाय मीटिंग। सर। Thank you, sir.